कि आज दिल्ली पुलिस को जवाब देंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आतिशी आज देंगे जवाब। बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने के आरोपों को लेकर क्राइम ब्रांच ने दिया नोटिस जारी कर क्राइम ब्रांच ने मांगा है जवाब। तो ये दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नोटिस जारी कर क्राइम ब्रांच ने जवाब मांगा है और आरोपों को लेकर क्राइम ब्रांच ने नोटिस दी थी। बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए गए थे और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को नोटिस दिया था। और आज दिल्ली पुलिस को जवाब देंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आतिशी भी आज जवाब देगी नोटिस का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या अपडेट है अभी तक की? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आतिशी को दोनों को नोटिस भेजा गया, जो बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि क्या हम उनके विधायक भेज रहे हैं, तो देखिए उसको लेकर के क्राइम ब्रांच एसीबी ने उनको नोटिस दिया था। 3 दिन का समय भी दिया था। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल के घर पर सभी विधायक दलों की बैठक की गई और उसके अंदर निर्णय लिया गया और पूछताछ भी की है। लेकिन लगातार विधायकों ने बाहर आने के बाद मीडिया से सवाल जवाब दिया कि जो ये राजनीति की जा रही है, बीजेपी की राजनीति है और जो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से उनको नोटिस भेज रहा है। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को ही देते लगाती है। एक तरफ अपने विधायक खरीदने का आरोप लगाती है, तो वही बीजेपी उसका नोटिस भेजती है तो उनको कहती है कि ये इनकी राजनीति है और ये अपने जो दुरुपयोग है, जो सत्ता का उपयोग कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखना यह होगा कि आज आतिशी और अरविंद केजरीवाल क्या इसका जवाब देंगे, क्योंकि जो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारे पिछला भी कहा था कि 21 विधायक खरीदने की बात चल रही थी, लेकिन 7 विधायकों पर आरोप लगाए गए। 7 विधायक पूरे खरीद लिए गए, जिनको 25-25 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल कब तक इसका जवाब देते हैं, क्योंकि आज का उनका आखिरी दिन है। अगर आज भी नहीं दिया तो हो सकता है कि इनके पास दूसरा नोटिस भी दिया जाए आज। जी अजय, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ खुद आतिशी भी गायब है, जबकि उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास सबूत हैं, इसके रिकॉर्डिंग्स है। लेकिन अब जो है उन्हें सामने लाने में किस बात का उन्हें डर सता रहा है? देखिए, यही इनका रवैया है। और का जब कल विधायक दल की बैठक अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी, तो उस समय भी आतिशी मौजूद नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं सिर्फ विधायक वहां पर मौजूद थे। लेकिन आतिशी आप क्यों डर रही है, जवाब देने दे। जो उनके पास फोटो थी, रिकॉर्डिंग थी, वीडियो थी, और वो जो विधायक है वो कहाँ है, जिन विधायकों उन्होंने खरीदा है, वो विधायक में से एक भी सामने नहीं आ रहा है। ना ही उनके तरफ से कोई एफआईआर की जा रही है, या आम आदमी पार्टी तरफ से एफआईआर की गई है। तो इसको बताना होगा कि आखिर का जवाब यही मांगा गया। आपके पास प्रूफ है तो वो कहाँ है, जिस तरह से आपने आप लगा, और आपके जो विधायक थे वो कहाँ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार घिरती नजर आ रही है। जवाब देना भी इनको अब मुश्किल पड़ रहा है। शायद 1 साल से लगातार वही बात चल रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने लगातार इसको घेरा और इन पर एफआईआर कराई और क्राइम ब्रांच के एसीबी ने इनको नोटिस भेजा। अब जो देखिए इसका जवाब देना होगा। क्या लगता है जवाब देंगे नहीं देंगे, कहीं ना अब ये मुश्किल और भी बढ़ती नजर आएंगी। अजय, कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है ना ही अरविंद केजरीवाल की ओर से इसको लेकर कोई जवाब सामने आया है, ना आतिशी को लेकर सामने आया है। इवन जब क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पहुंची तब दोनों गायब थे। अब आगे जो है उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, उनको जवाब तो आज देना होगा, चाहे हाँ में या ना में। अगर नहीं देते तो कोर्ट से भी नोटिस आ सकता है। ऑलरेडी जो अरविंद केजरीवाल को ईडी 5 सम्मन दे चुकी है, उसको कोर्ट से भी परमिशन रामनगर कोर्ट में पेश किया गया और 7 तारीख को सुनवाई है। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ भी नहीं पेश हुए तो कहीं से कहीं अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो फंसते नजर आएंगे और फिर उसके बाद अदालत के माध्यम से कोर्ट नोटिस भेजेगी, तो इनको पेश होना ही पड़ेगा इसमें। अच्छा, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के अलावा और भी किसी नेता का नाम सामने आ सकता है मामले में? देखिए, इसमें और भी कई ऐसे नाम हैं जो अभी पीछे रखे हुए हैं, क्योंकि सामने कोई नहीं आ रहा। लेकिन आतिशी अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे सबूत के साथ साबित किया कि मेरे पास सबूत है। अब कह रहे हैं सबूत मांग रहे, वो सबूत कहाँ है? ना तो आतिशी सामने है, ना ही अरविंद केजरीवाल। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पे भी सबसे ट्वीट किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब उसका जवाब मांग रही है क्राइम ब्रांच, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। और बीजेपी को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो अपना सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अधीन है, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। वही है, अरविंद केजरीवाल ईडी को लेकर कहते हैं कि वो केंद्र सरकार में है, वो उनके अधीन है। तो देखिए, कहीं ना आम आदमी पार्टी का जो जवाब है वो उन्हीं का है। जो वो कहते हैं वो सत्य है, जो नहीं कहते वो असत्य है। यानी सब कुछ उन्हीं का है, बाकी सब झूठे हैं। जी अजय, क्राइम ब्रांच का अब अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि ये दोनों की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है?
देखिए क्राइम ब्रांच कहीं ना कहीं जब इसका जवाब नहीं देगी तो दूसरा नोटिस देगी और हो सकता है इनको जबरदस्ती इनको के साथ जो गिरफ्तारी के वारंट लेके आए कि आपको जवाब देना होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि वोटर का समय 2024 चुनाव भी आ रहा है कि जिस तरह से विधायक खरीदे जा रहे हैं, जिस तरह निगम पार्षद खरीदे जा रहे हैं, उनका जवाब इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग लगातार अब जो क्राइम ब्रांच से ईडी से बचते नहीं आ रहे हैं और जनता के सामने भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो जवाब है वो दीजिए। ये भी यही कहते हैं कि हम ईमानदार है, कट्टर जनता भी यही कहती है कि हमारे विधायक और जो मुख्यमंत्री बहुत बड़े ईमानदार हैं, वो सत्ता को अच्छी तरह चला रहे हैं, लेकिन केंद्र नहीं चलाने दे रही। लेकिन जिस सब नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं और उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल कितने झूठे हैं या फिर आम आदमी जो आतिश है वो कितनी झूठी। क्योंकि जनता ये सवाल पूछती है कि आप अगर दोषी नहीं है, निर्दोष है तो सामने आइए। तो कहीं ना कहीं अब तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी।